कलर कोड आता है ना? नो, वो उसमें नहीं आता। उसमें नहीं आता वो कल। हम ओनली सीक्वेंस, वी आर डूइंग द नमस्ते, आदाब, ओके, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी शुरू। का न्यूज 18 इंडिया के फेसबुक लाइव पर। और देखिए कि हम सबको पता है कि लोग कितना जो नियम है, कोरोना नियम है, उनका पालन नहीं कर रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए, रोजाना जगह जगह से तस्वीर आते हैं, चाहे शिमला हो, मनाली हो, लोगों की भीड़, बेइंतहा भीड़ आपको नजर आएगी। और जो सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि लोगों में जरा सा कोरोना को लेकर डर नहीं है, बावजूद इसके कि हमने जो दूसरी लहर थी उसमें बहुत जो परेशान करने वाली तस्वीरें देखी। लेकिन लोग हैं कि कुछ सीख नहीं रहे हैं और बल्कि जो थर्ड वेव है उसको इनविटेशन दे रहे हैं। यहाँ तक कि जिस तरह से लोग घूम फिर रहे हैं उसको रिवेंज टूरिज्म का भी नाम दिया गया है। लेकिन जो परेशान करने वाली बात ये होती है कि गलती आप करते हैं, तमाम जो रूल्स हैं, नियम हैं, वो तोड़ते हैं, लेकिन जब मुसीबत आती है तब आप उसका ठीकरा सरकार पर फोड़ते हैं कि सरकार बेड का इंतजाम नहीं करती है, ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं करती है। लेकिन फिर भी सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि जो थर्ड वेव है उसको ना आने दिया जाए। इसीलिए इसके मद्देनजर रखते हुए दिल्ली सरकार ने 2 अहम लैब, जिसको जिनोवा अनुक्रमण लैब का नाम दिया गया है, उनकी शुरुआत की है। और उसकी खास बात यह है कि जितने भी वेरिएंट है, जितने भी कोरोना से जुड़े वेरिएंट है, उसका ये लैब पता लगाएगी और उसके बाद सही समय पर इसका इलाज जो है वो मिल पाएगा। और इस पूरी खबर पर दीपक हमारे साथ बने हुए हैं ILBS से, जहां पर इसकी शुरुआत की गई है, और LNJP में भी इसकी शुरुआत है। 2 जगह इसकी सुविधा लोगों को मिल सकेगी। दीपक, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो जिनोवा जो अनुक्रमण प्रयोगशाला है, ये किस तरह से काम करती है और उसके क्या क्या फायदे होंगे? जी फरा, जैसा कि आप खुद ही बता रही थी कि अलग अलग तरीके से हम लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं जब से कोरोना शुरू हुआ है। 2 वेव तो हम गुजार चुके हैं, तीसरे का लोगों को खतरा महसूस हो रहा है। ऐसे में सबसे ज़रूरी ये है कि हमें ये पता चल सके कि आखिर ये जो वेरिएंट है वो कौन सा वेरिएंट है। और जब हमें ये पता चल जाएगा कि ये कौन सा वेरिएंट है तो हम उस हिसाब से उसका उपचार कर पाएंगे, उसका इलाज कर पाएंगे, जो कि डॉक्टर का कहना है। अब ये जीनोम सीक्वेंसिंग लैब क्या होती है ये थोड़ा आपको समझाते हैं। कि जीनोम सीक्वेंसिंग लैब ये है कि जिसमें आरएनए का एक सैंपल लिया जाता है। आरएनए सैंपल आपके ब्लड से भी लिया जा सकता है, आपके यूरिन से भी लिया जा सकता है, सलाइवा से लिया जा सकता है, तमाम चीज़ों से आरएनए का सैंपल लिया जाता है। और उसी सैंपल को एक उसका डेटा एनालिसिस किया जाता है और उसके बाद ये पता चलता है कि आखिर जो कोरोना जो हमने सैंपल लिया है वो किस वेरिएंट का है, वो डेल्टा का है, डेल्टा प्लस का है, जिसके बारे में हम अक्सर बात करते रहते हैं। डॉक्टर वरुण हमारे साथ हैं जो इस लैब में है ILBS में, जो हमें ज्यादा डिटेल में बता सकते हैं। डॉक्टर वरुण, ये जो लैब है, पहले तो ये जानना चाहेंगे जीनोम सीक्वेंसिंग इसको क्यों बोलते हैं? जीनोम सीक्वेंसिंग क्या वजह है इसकी? जीनोम बेसिकली किसी भी ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट जेनेटिक इंफॉर्मेशन की स्टडी हम वो जीनोम बोलते हैं। एंड द जितने भी फंक्शनल हमारी इंफॉर्मेशन है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, आइदर वायरस हो, ह्यूमंस हो, एनिमल्स हो, सब जीनोम में कोड होती है, जीनोम से के लिए से रिस्पॉन्सिबल होती है। सो यहाँ जो ये लैब है ये हम बेसिकली कोविड जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए डेडिकेटेड है। और जितने भी सैंपल्स दिल्ली के डिफरेंट हॉस्पिटल से जो आते हैं हमारे हॉस्पिटल में, फर्स्ट जो होता है वो हमें चीज होती है वो आइडेंटिफिकेशन करना कि वो कोविड पॉजिटिव है या नहीं। एंड जब हमें पता चलता है कोविड पॉजिटिव है, देन द सेकंड थिंग्स आती है कि वो कौन सा वेरिएंट है जिसके थ्रू हमारे नॉर्मल हमारी जो दिल्ली के जनता या किसी भी यहाँ को भी जानना है कि कौन सा वेरिएंट है ताकि उसका इलाज हो। यहाँ के लोगों को कौन सा वेरिएंट से ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। सो जो फर्स्ट स्टेप है हमारे एक्सपेरिमेंट की, दैट इज आरएनए आइसोलेशन। तो हम लोग शुरू से दिखाते हैं, जैसे कि आप लैब में काम कर रहे हैं, थोड़ा दिखाते हैं, अगर आप डिस्क्राइब करें तो ज्यादा हम लोग समझ पाएंगे। ओके, तो ये मैं इधर हो जाता हूँ ताकि आप दिखा सकें। ये जो आप दिखा रहे हैं ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये बताइए। यहाँ पे आरएनए आइसोलेशन हो रहा है। आरएनए आइसोलेशन के लिए डेडिकेटेड लैब्स होते हैं एंड उसी में हम ये आरएनए आइसोलेट करते हैं। ओपनली नहीं कर सकते क्योंकि इन्फेक्शियस होता है। द सेकंड थिंग आफ्टर आरएनए आइसोलेशन, द सेकंड थिंग आरएनए इज नॉट स्टेबल, वो बहुत अनस्टेबल होता है, तो उसे हमें सीडीएनए में कन्वर्ट करना होता है। वो प्रोसेस भी हम यही इसी लैब में करते हैं। अच्छा, एंड ये चार्ट आपको समझा रहे थे। मैं आपको एक बेसिक एक चार्ट के फॉर्म में समझाना चाहता हूँ। कोविड जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए बेसिकली 4 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट इज आरएनए आइसोलेशन। आइदर आरएनए जो हमारे पास सैंपल आता है आइदर वीटीएम में आता है या डायरेक्ट आरएनए कोई शेयर करना चाहे तो उसके थ्रू आता है। ठीक है। एंड उसे हम डिफरेंट किट्स अवेलेबल हैं जो वायरल जीनोम का आइसोलेट करने के यूज में आती हैं। द सेकंड इज लाइब्रेरी प्रिपरेशन।
लाइब्रेरी वो पूरा वर्क इस लैब में होता है, लाइब्रेरी प्रिपरेशन एंड सीक्वेंसिंग। लाइब्रेरी प्रिपरेशन बेसिकली हम cDNA सिंथेसिस करते हैं, आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करना, देन हम उस cDNA को फ्रेगमेंट करते हैं एंड उससे एक लाइब्रेरी जनरेट करते हैं। एंड दीपक, अगर आप सीक्वेंस जो डॉक्टर है उनसे अगर ये पूछना चाहे, जो एक आम दर्शक जो समझना चाहेगा कि किसी जांच के लिए कोई शख्स जाता है और वायरस का सैंपल देता है, कंप्लीट जीनोम को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते तो हैं? उसका रिजल्ट कितने दिन तक उसको मिल पाएगा? सबसे अहम सवाल ये है कि ये कितनी जल्दी काम करती है ये लैब, वो आप बता पाएंगे डॉक्टर? जी बिल्कुल, इसके बारे में दरअसल जो जानकारी मुझे मिली है उसके मुताबिक ये बताया गया है कि 4 से 5 दिन लगते हैं जब आप सैंपल लेते हैं, और लैब में डॉक्टर साहब 5 दिन तो कम से कम लगते हैं। 5 दिन लगते हैं, 5 डेज लगता है। 384 सैंपल हम प्रोसेस कर सकते हैं इस टाइम में, एक हफ्ते में 384 सैंपल, लेकिन 5 दिन लगते हैं। लेकिन ये टाइम तो कम हुआ है ना, क्योंकि अक्सर क्या होता था जब दिल्ली में अगर बात करें, हमें सैंपल के बारे में जानकारी लेनी है कि कौन सा वेरिएंट है, तो हम उसके लिए पुणे या नोएडा या कहीं और भेजते थे, तो वहां से आने में वक्त लगता था। तो आई थिंक अब वो वक्त कम हो जाएगा, हमें जल्दी पता चल जाएगा कि दिल्ली में कौन सा वेरिएंट इस वक्त है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी जल्दी हमें उसका वेरिएंट का पता चलेगा उतनी जल्दी हम उसे कैसे उसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे इसका स्प्रेड को रोक सकते हैं, वो हम जान पाएंगे। इसलिए जितनी जल्दी डॉक्टर साहब, ये तो हमने देख लिया यहाँ पर कि आरएनए का सैंपल आप यहाँ पर कलेक्ट कर रहे हैं और उसको एक वायल में डाल के उसको फिर आगे प्रोसेस आप बताइए थोड़ा। हम लैब में थोड़ा सा आपको लोगों को भी दिखाते हम चलें कि क्या क्या होता है लैब में, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अब हम कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं? द सेकंड इज दिस वन। हाँ जी, इस सेक्शन में क्या होता है? इस सेक्शन में बेसिकली हम cDNA कन्वर्जन कर रहे हैं, आरएनए को cDNA में बना रहे हैं, क्योंकि आरएनए स्टेबल नहीं होता, वो बहुत जल्दी डिग्रेड हो जाता है और हम उसे फर्दर सीक्वेंस नहीं कर सकते। अच्छा, तो उसे cDNA में कन्वर्ट करना होता है। एंड द सेकंड थिंग इज लाइब्रेरी प्रिपरेशन, उसे cDNA से लाइब्रेरी जनरेट करना। अच्छा, जो सीक्वेंसिंग लाइब्रेरीज वो जनरेट करना, वो वर्क स्टेशन हमारा ये है और ये वर्क स्टेशन तो है। वहां से हमने आरएनए का सैंपल लिया और उसके बाद फिर यहाँ इस जगह पर हमें सीक्वेंसिंग का पता करना है। राइट, उसके लिए सीक्वेंसिंग पता करने के लिए हमें सीक्वेंसिंग की लाइब्रेरीज बनानी होती है। अच्छा, आरएनए से वो प्रोसेस इट विल टेक अराउंड 3 to 4 days। 3 to 4 days, ओके। वो प्रोसेस 4 days का प्रोसेस है, ओके। वो हम इस लैब में कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये सीक्वेंसिंग का पता कर रहे हैं लोग, ये लाइब्रेरीज जनरेट कर रहे हैं। उसके बाद एक और आप रूम हमें दिखा रहे थे जहाँ पे आप डेटा एनालिसिस किया जाता है। तो ये हम अगर देखें, ये सीक्वेंसिंग रूम है। अच्छा, इसके अंदर ही सीक्वेंसर है, हमारे पास बहुत एडवांस वर्जन है सीक्वेंसर का, नेक्सेक 550 एंड माइसेक। हाँ ठीक, तो उसे भी देख लेते हैं। ये सीक्वेंसिंग लैब है जहाँ पर एक्चुअल सीक्वेंसिंग के बारे में पता चलता है। तो सीक्वेंसिंग की जब हम बात करें डॉक्टर साहब, तो जैसे हम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा इन सब चीज़ों की बात करते हैं, तो इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि कैसा कौन सा वेरिएंट है जिसको हम मुख्य तौर पर जानना चाह रहे हैं? ओके, सबसे हमने जब दिस इज अ माइसेक मशीन, ओके, इसके अंदर हम 96 सैंपल एक वीक में प्रोसेस रन कर सकते हैं। एंड द सेकंड वन इज नेक्सेक। नेक्सेक 550। अच्छा, ये इसका एडवांस वर्जन है। ओके, इसमें हम 384 सैंपल ओके एट ए सिंगल टाइम में हम सीक्वेंस कर सकते हैं। ये एडवांस मशीन है। पहले हम मतलब कितने सैंपल की जांच कर पाते थे एक टाइम पे? 98 आप 96 करें, और आप 384। तो मतलब एक तरीके से अब जो मशीन आ गई उससे ज़्यादा सैंपल का जांच किया जा सकता है। हम इसे और इस कैपेसिटी को और एक्सटेंड करने की प्लानिंग है कि जिससे कैपेसिटी इंक्रीज होके 384 से बढ़ के अराउंड 700 पर वीक हम ले जा सकें इसे, और एडवांस करने की कोशिश की जा रही है। तो एक कलर कोड मुझे बताया गया था कि कलर कोड से पता चलता है कि कौन सा वेरिएंट है, तो क्या इसमें वो जानकारी मिल पाएगी, किस तरीके से पता चलेगा? इससे अभी ये ड्यूरिंग सीक्वेंसिंग ये हमें कोई जानकारी नहीं मिल सकती। हम अभी सिर्फ वायरस के जीनोम को पूरा सीक्वेंस कर रहे हैं, उसका जेनेटिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। एंड जेनेटिक उसका पूरा जब सीक्वेंस हमें मिल जाएगा, उसके बाद हम उसे एक रेफरेंस जीनोम है जो सार्स, बिकॉज हम इसे सार्स को कोविड-19 बोलते हैं क्योंकि ये सार्स का एडवांस वर्जन है। एंड सार्स का जो रेफरेंस जीनोम है हम उससे अलाइन करते हैं इस डेटा को और पता करते हैं कि सार्स से और इस डेटा में कितना वेरिएशन है, कहाँ चेंजेस है। तो जी ये चार्ट आप दिखा रहे हैं। जो कोविड-19 वायरस है ये बेसिकली आरएनए वायरस है, जो इसलिए हम इसे आरएनए सेलेक्ट करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एज स्पाइक प्रोटीन्स। स्पाइक इट हैज मल्टीपल प्रोटीन और इसका साइज भी अराउंड 30 kb है। इस पूरे वायरस का साइज ही 30 kb है।
बट मोस्ट इम्पोर्टेंट इज स्पाइक प्रोटीन। स्पाइक प्रोटीन का साइज है अराउंड 1.2 kb। ओके। एंड ये स्पाइक प्रोटीन होस्ट सेल से बाइंडिंग में हेल्प करता है। दीपक बिल्कुल जितना अच्छे से बिल्कुल, बाइंड ये करेगा एक उतनी तरह जल्दी से वो अपना वायरस ये जो लैब्स हैं एक तरह से दिल्ली वालों के लिए सौगात से कम जी, नहीं है जी। और पूरी कोशिश की जा रही है कि जो लोगों की सुरक्षा में ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया। और जो दिल्ली के सीएम केजरीवाल है उन्होंने कहा कि लैब्स के खुलने के बाद जो थर्ड वेव है उस पर हम रोक लगा पाएंगे, क्योंकि जितनी जल्दी जो वेरिएंट पकड़ में आएंगे उनका इलाज भी उतनी जल्दी होगा। लेकिन दीपक, जो चौंकाने वाली बात यह है कि हम सब देख रहे हैं रोजाना जिस तरह से लाखों की संख्या में सैलानी पहाड़ों में घूमने जा रहे हैं और वहां पे भीड़ की जो तस्वीरें हैं वो डराने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि इस पड़ाव पर जहां पर एक हमें जिम्मेदार नागरिक की तरह नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन हम नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कोई जागरूकता नहीं है, पढ़े लिखे लोग बिना मास्क के और विदाउट सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये डराने वाली बात है। दीपक, हम अपने दर्शकों को जो इस वक्त हमारे साथ लाइव में जुड़ रहे हैं उनको तस्वीरें दिखाएंगे। ये देखिए तस्वीरें, आप हरिद्वार की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से, ये देखिए भीड़, देखिए लोग ना, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क नहीं है, और तस्वीरें देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा कि कोरोना जैसी महामारी से देश जूझ रहा है। और लगातार ये चेतावनी दी जा रही है कि कोरोना की जो तीसरी लहर है वो सितंबर में अपने पीक पर होगी, लेकिन जागरूकता नहीं है लोगों में। ये जो रवैया है दीपक, उसके बाद जो ये कदम उठाया गया है लैब्स को लेकर कि चलिए जो लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि खतरे को रोका जाए। जी फरा, वाकई लोगों में लापरवाही काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में आप अलग अलग बाज़ारों में चले जाइए जहाँ पर अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है। उन बाज़ारों में आप देखते हैं कि लोग ना तो मास्क लगाते हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, और मजबूरन प्रशासन को उन बाज़ारों को बंद करना पड़ता है। तो ऐसे में सरकार की अगर बात करें तो सरकार कह रही है कि लोगों को अपनी जिम्मेदारी तो समझनी होगी, लेकिन सरकार को जी अपनी तैयारी भी करनी है, और उसी तैयारी के बिल्कुल मद्देनजर ये जो लैब है वो खोली गई है। इसका मेन मकसद यही है जो आप बता रही थी कि कौन सा वेरिएंट का है। अगर हमें इसकी जानकारी नहीं होगी तो डॉक्टरों को साफ तौर पर यह कहना है कि उसका उपचार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, और हम बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे कि ये किस तरीके से एक मरीज के अंदर कितना असर डाल सकता है। तो जब हम बात कर रहे हैं डेल्टा या डेल्टा प्लस की, तो ऐसे में इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि दिल्ली में अगर कोई कोविड का मरीज है तो उसके अंदर किस तरीके का, किस वेरिएंट का वायरस ये है। तो इसे अगर जितना जल्दी हम समझ पाएंगे उतना जल्दी हमारे लिए ठीक होगा, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि जल्द ही नया वायरस जो है वो आ सकता है, परेशानी जो है वो लोगों की बढ़ सकती है। तो ऐसी तैयारियों के मद्देनजर फिलहाल ये 2 लैब दिल्ली सरकार ने खोल दी हैं। और जैसे ये डॉक्टर वरुण बता रहे थे कि ये एडवांस मशीन है, ये जो आप सामने देख रहे हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल लिए जाते हैं। इससे पहले हम करीबन 90-98 सैंपल ले सकते थे, लेकिन इसमें हम 350 से ज़्यादा सैंपल ले सकते हैं, और एक नया वर्जन भी आने वाला है जिसमें और ज़्यादा सैंपल लिए जा सकते हैं। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सैंपल्स की जांच की जा सकती है कि वो कौन से वेरिएंट का है, और उसके बाद हमारे लिए भी चीज़ें आसान हो जाएंगी और डॉक्टर्स के लिए भी चीज़ें आसान हो जाएंगी। फर्क बिल्कुल, और उम्मीद हम यही करते हैं कि जो 2 लैब्स खोली गई हैं उनसे जो कोरोना की लड़ाई है उसमें मददगार ये साबित हो। दीपक देखिए, अब हम आपको आजादपुर के शॉट्स दिखाते हैं। आजादपुर मंडी की, दिल्ली की 2 फेमस मार्केट, लक्ष्मी नगर मार्केट भी बंद कर दी गई है और लाजपत नगर की सेंट्रल मार्केट भी बंद कर दी गई है। लेकिन अब ये देखिए आजादपुर सब्जी मंडी के हम आपको शॉट्स दिखा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए आप, परेशान सरकार है, लोगों से अपील करते करते थक गए हैं कि आप मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, क्योंकि जो कोरोना की तीसरी लहर है उसको आने से रोकना है। लेकिन तस्वीरें कुछ और बयान कर रही हैं। तस्वीरें कह रही हैं कि आप कुछ भी कह लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, लेकिन हम वही करेंगे जो हमें करना है। तस्वीरें देखिए, लापरवाही का एक रवैया है कि संवेदनशीलता की जो हदें हैं वो पार कर दी गई हैं कि इतना बुरे वक्त से हम लोग गुजरे हैं, लेकिन उससे हमने कोई सबक नहीं लिया। जी दीपक। जी वाकई जिस तरह की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उससे तो यही दिखता है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा है। लोगों को लग रहा है कि अब सेकेंड वेव खत्म हो गई है तो शायद आगे भी हम लोग को इस तरह की परेशानी ना झेलनी पड़े। लेकिन डॉक्टर साहब से ही जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो लापरवाही हम लोग देख रहे हैं, आपको लगता है कि इतनी लापरवाही जो है वो बेहद खतरनाक हो सकती है? क्योंकि आप तो लगातार लैब बना रहे हैं, जाँच कर रहे हैं, आपने कहा भी कि कई सारे नए वेरिएंट का पता भी चल रहा है लगातार।
ये बहुत जरूरी है क्योंकि आजकल लोग इतने लापरवाह हो गए कि कोविड स्प्रेड होने का मेन रीजन ही है भीड़। भीड़। आप बिना मास्क के इतने केयरलेस हो गए कि लोगों को लगता है कि कोविड खत्म हो गया, बल्कि ऐसा नहीं है। कोविड की और लहर आएगी और वो शायद और भी ज्यादा लोगों को अफेक्ट करे। जो लोग जिनके अपने बिछड़ गए उन्हें उनसे पूछिए कि उनके ऊपर क्या बीतती है। आप प्लीज मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और गवर्नमेंट के जितने भी रूल्स हैं सबको फॉलो करें, अदरवाइज हम कोविड को नहीं हरा सकते। लेकिन डॉक्टर साहब, अभी लैब की आप शुरुआत कर चुके हैं, क्या कुछ सैंपल लिए जा चुके हैं, और अभी तक क्या किसी नए वेरिएंट का पता चला है आपको इस लैब के जरिए? अभी तक हमने ये लैब अभी कुछ दिन पहले ही स्टार्ट की है और अभी एनालिसिस वाला पार्ट अभी हमारा चल रहा है। सो जैसे ही एनालिसिस कंप्लीट होगा तब हम बता पाएंगे कि इसमें क्या क्या कुछ मॉडिफिकेशन हुए हैं या नहीं हुए। तो जल्द ही पता चल जाएगा कि दिल्ली में आखिर किस तरीके का वेरिएंट इस वक्त मौजूद है। जो जैसा डॉक्टर वरुण ने बताया कि 4 से 5 दिन का वक्त तो लगता ही है एनालिसिस में, लेकिन तमाम तैयारियां की जा चुकी हैं और इस 2 लैब के जरिए दिल्ली सरकार की ये कोशिश है, जिसमें अभी थोड़ी देर पहले अरविंद केजरीवाल भी यहाँ पर आए थे। उन्होंने इसका मुआयना किया और साफ तौर पर उन्होंने बताया कि इससे बड़ी मदद उनको मिलने वाली है और ये तीसरी लहर के लिए एक बड़ी तैयारी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। बिल्कुल दीपक, और जिस तरह से जो डॉक्टर हैं वो भी बता रहे थे कि जो कोरोना को बढ़ाने में जो सबसे जो मदद कर रहा है वो लोगों की लापरवाही और जिस तरह से भीड़ सड़कों पर उतर गई है वो कोरोना को और ज्यादा बढ़ा रहा है। और डॉक्टर ने भी अपील की कि इस तरह की जो तस्वीरें हैं उनको रोकना जरूरी है अगर चाहते हैं कि थर्ड वेव ना आए। दीपक, जिस तरह से आपने ये जीनोम लैब हमारे दर्शकों को दिखाई और बताया कि किस तरह से ये कारगर साबित होगी, जो तमाम वेरिएंट्स रोजाना डिफरेंट वेरिएंट्स आते हैं उसको पकड़ने में और सही वक्त पर लोगों का इलाज हो पाएगा, तो ये यकीनन एक अच्छी खबर है दिल्ली वालों के लिए। और तमाम दर्शक जो हमारे साथ इस फेसबुक लाइव में जुड़े, हम उम्मीद करते हैं कि उन्हें समझ में आएगा कि ये जो लैब है किस तरह से काम करती है और इनसे आने वाले वक्त में और हमें सुविधा मिलेगी। लेकिन जिस तरह से डॉक्टर साहब ने अपील की और हम भी न्यूज़ 18 भी यही अपील करता है कि सुरक्षित रहें, सेफ रहें और जो कोरोना नियम है उनका पालन रहे, अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का भी ख्याल रखें। तमाम दर्शक जो हमारे साथ जुड़े उनका बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।